पापा की सुनाई हुई एक और कहानी जो हम बहुत चाव से सुनते थे, पृथ्वीराज चौहान। ऐसा माना जाता है कि 12th सेंचुरी एडी में पृथ्वीराज चौहान नाम का एक बहुत नामी, बहुत शूरवीर राजा था जो कि दिल्ली और अजमेर पर राज्य करता था। बहुत बहादुर आदमी था और किसी से नहीं डरता था और उसके राज्य में प्रजा बहुत अच्छे से रहा करती थी। मोहम्मद गौरी जो गौर जगह का राजा था, उसको पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल पसंद नहीं था और वो किसी भी कीमत पर दिल्ली अजमेर पे कब्जा करना चाहता था। वो कई बार उसने इस लिए दिल्ली और अजमेर पे अटैक किया, पर हर बार पृथ्वीराज चौहान और उसकी आर्मी मोहम्मद गौरी को हरा दिया करती थी। अब मोहम्मद गौरी ने जीतने के लिए असत्य का रास्ता लिया और चोरी छुपे रात के समय पृथ्वीराज चौहान पे अटैक किया, उसको हराया और बंदी बना कर के गौर में लाकर जेल में बंद कर दिया। मोहम्मद गौरी के बोलने से उसके सिपाहियों ने पृथ्वीराज चौहान को ब्लाइंड कर दिया, उसकी आंखें निकाल दी और उसको ब्लाइंड करके जेल के अंदर बंद करके रखा। जेल में पृथ्वीराज चौहान का जो एक बड़ा फेमस पोएट था चांद बरदाई, उसको भी साथ में बंद कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि चांद बरदाई ने एक सीक्रेट मैसेज मोहम्मद गौरी को भेजा और उसमें उसको बताया कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो बहुत ही अच्छा आर्चर है और अगर उसको कोई शब्द बोला जाए कहीं से भी, तो जहाँ से भी शब्द बोला जाएगा वो वहाँ पर टारगेट करके उसको मार सकता है। मोहम्मद गौरी को ये तमाशा देखना था, तो मोहम्मद गौरी ने अपने एक सिपाही को एक ड्रम के पास खड़ा किया जो कि बहुत ऊंचा था और ऐसा बोला गया कि जब मोहम्मद गौरी अपने सिपाही को बोलेगा तो सिपाही ड्रम बजाएगा और मोहम्मद गौरी के इशारा होने के बाद, सिपाही के ड्रम बजाने के बाद पृथ्वीराज चौहान उस ड्रम को अपने तीर से हिट करेगा। ऐसी प्लानिंग से ये तमाशा ऑर्गेनाइज होता है। उधर चांद बरदाई पृथ्वीराज चौहान को बोलता है कि मोहम्मद गौरी पहले अपने आदमी को बोलेगा ड्रम बजाने के लिए, तो तुम सुन लेना कि उसकी आवाज़ कहाँ से आई है और उसके बाद जब ड्रम बजेगा तो ड्रम की जगह तुम मोहम्मद गौरी को उड़ा देना। ऐसी प्लानिंग से वो लोग सभा में पहुंच जाते हैं। इसके बावजूद पृथ्वीराज चौहान चांद बरदाई को बोलता है कि तुम मुझे इशारा तो देना कि वो बैठा किधर है मोहम्मद गौरी। तो वो लोग ऐसे में सभा में पहुंचते हैं और चांद बरदाई पृथ्वीराज चौहान को बोलता है, 4 हाथ 24 गज उंगल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। यानी कि 4 हाथ, अगर आप 4 हाथ को एक के ऊपर एक लगा दें, 24 गज, उसके ऊपर 24 गज, उसके ऊपर 8 उंगलियां, अगर ऐसा डिस्टेंस, ऐसी हाइट बनाई जाए तो वहाँ पर तख्त है सुल्तान का। और ऐसा वो पृथ्वीराज चौहान को समझाता है कि वो कहाँ बैठता है। इसके बाद मोहम्मद गौरी अपने सिपाही को कहता है चलो ड्रम बजाओ। सिपाही ड्रम बजाता है, बट पृथ्वीराज चौहान सुन लेता है एग्जैक्टली कि सुल्तान ने कहाँ से अपने सिपाही से बात की और जो डिस्टेंस है उसका हाइट का वो चांद बरदाई ने बता दिया होता है। तो पृथ्वीराज चौहान एक तीर चलाता है और मोहम्मद गौरी को, सुल्तान को मार देता है। उससे मोहम्मद गौरी मर जाता है। बट फ्रेंड्स, इट्स ए फिक्शन, ये चांद बरदाई ने लिखी, बट ऐसा हिस्टोरियंस बोलते नहीं हुआ था। एक्चुअली पृथ्वीराज चौहान को जेल में रखा गया बहुत सालों तक और बहुत सालों के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था और ऐसा माना जाता है कि उसकी ग्रेव अभी भी अफगानिस्तान में है। बट एक ये लीजेंड है, एक फोक टेल है, एक कहानी है पृथ्वीराज चौहान के बारे में कि वो कितने शूरवीर थे और ये पोएट से बनाई गई एक रचना है जिसका हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। बाय।